ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है खेल सम्मान समारोह के रूप में बिहार में पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। तो कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात या पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। स्कूल में तंग कर रहा था, मारपीट होता था, तो इसलिए हट जाते थे, इसलिए काठमांडू का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेघड़ा के गुदरी के लाल ने किया कमाल, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। विशाखापट्टनम में आयोजित नेशनल कंपटीशन में दिखाया उत्कृष्ट खेल कौशल। स्तर से उन्हें किस प्रकार से सोनू ने जब इस विद्यालय में नामांकन लिया तो कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात या पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। उसकी प्रतिभा को देख पहली बार जब जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुआ तो उसमें उसने भाग लिया और रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। यहाँ एक स्थानीय प्रशिक्षक हैं श्याम सिंह छोटे जी, जिन्होंने यहाँ के बच्चों को ताइक्वांडो के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया और जिसका सुखद परिणाम हम लोगों के सामने है कि सोनू ने पहले जिला स्तर पर गोल्ड प्राप्त किया, फिर प्रमंडल में, फिर राज्य में गोल्ड प्राप्त करने के उपरांत आंध्र प्रदेश में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता में उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया और बिहार का वह इकलौता ऐसा छात्र है जिसने ये मेडल प्राप्त किया। तेघड़ा जीवन शक्ति ताइक्वांडो के छात्र एवं तेघड़ा की धरती के गुदरी के लाल सोनू कुमार ने विशाखापट्टनम में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपने गांव ही नहीं बेगूसराय जिला सहित राज्य का नाम रोशन किया है। विदित हो कि 7वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन 2 से 4 अगस्त तक राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम विशाखापट्टनम में किया गया था। इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देश भर के कुल 600 खिलाड़ियों ने कैडेट वर्ग में भाग लिया था। क्या परेशानी और किस प्रकार का सफर रहा था? हम लोग शुरू से गरीब परिवार से थे और एजुकेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स में हम गाज़ियाबाद में सीखे थे, दिल्ली में, और इच्छा थी कि हमारे गांव में भी स्पोर्ट्स में बच्चे जाएं और एजुकेशन भी हम लोगों के यहाँ के बच्चे एजुकेशन भी प्राप्त करें। इसी को लेकर हम यहाँ ताइक्वांडो क्लब का शुरुआत किए। 5 साल से लगभग क्लब चल रहा था। यह बच्चा आत्मरक्षा के लिए आया था, सीखने के लिए, और उसके बाद हमने इसे बताया कि इसमें गेम भी होता है, इसमें खेलना चाहिए, और यह मन लगाकर खेलता है। और इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट राज्य में गोल्ड मेडल लिया है और इस बार हमारे क्लब में सबसे उत्कृष्ट मेडल है। हमारे क्लब का पहला मेडल है, नेशनल में सिल्वर मेडल सोनू लाया है और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र को हराकर मध्य प्रदेश से लास्ट राउंड में हारा है। और यह बिहार के लिए, देश के लिए गौरव की बात है और ख़ास करके बेगूसराय के लिए। अगले बार की बात एक और बताते हैं आपको। यहाँ से लगभग 5 बच्चों का एकलव्य आवासीय खेल विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ, जिसमें ज़िले के मात्र 20 बच्चे का सिलेक्शन होता है। और वह ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हम हॉस्टल में रहकर भी पढ़ाएं। पिछले साल हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल खेलो इंडिया ट्रायल में भी ब्रॉन्ज मेडल लाया था, जिसमें बेगूसराय के मात्र 2 बच्चे थे, एक हमारा बच्चा था। और स्कूली गेम में पिछले साल ज़िले के 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे हमारे क्लब के थे। और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हम लोगों को झेलनी पड़ी है। इससे पहले शिशु मंदिर में हम लोग गए, वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया। उसके बाद सावित्री में गए, वहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद HM सर SVR के +2 विद्यालय के चिन्मय आनंद सर हमको यहाँ खेलने के लिए जगह दिए, जिसका सारा परिणाम है कि आज हमारे बच्चे दर्जनों बच्चे स्टेट में और नेशनल में मेडल लाए हैं। 29 अगस्त को हमारे बच्चे मुख्यमंत्री से भी सम्मानित होंगे बिहार खेल सम्मान समारोह के दौरान। और एक महत्वपूर्ण बात और हम आपको बताना चाहते हैं, हम एजुकेशन पर भी काम कर रहे हैं। माइग्रो टीम नामक संस्थान चलाते, एक छोटा सा। आत्मरक्षार्थ ही नहीं बल्कि रोजगार परक खेल भी साबित हो रहा है ताइक्वांडो।
जीवन शक्ति ताइक्वांडो के कोच श्याम किशोर छोटे ने बताया, ताइक्वांडो केवल आत्मरक्षार्थ विद्या ही नहीं है, बल्कि इसमें रोजगार की भी असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं। उन्होंने सोनू की इस उपलब्धि के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, बिहार की ओर से खेलते हुए तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 सलेमपुर टीटू निवासी लाल बाबू चौधरी एवं माता शांति देवी के पुत्र सोनू कुमार ने अंडर 156 सेंटीमीटर वर्ग में बिहार टीम के कोच के रूप में श्याम कुमार के नेतृत्व में रजत पदक जीता। सोनू ने फाइनल तक के सफर में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी के मजबूत टीम के खिलाड़ियों को पराजित किया। तेघड़ा के जीवन शक्ति ताइक्वांडो के प्रशिक्षक श्याम किशोर छोटे ने बताया, सोनू विश्वेश्वर राष्ट्रीय उच्च विद्यालय तेघड़ा के 10वीं वर्ग का छात्र है। 2 वर्ष पूर्व वो जीवन शक्ति ताइक्वांडो में सीखने आया था। तेघड़ा के जीवन शक्ति ताइक्वांडो के छात्र कम संसाधन होने के बावजूद अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षण हमने दिया, जिसका परिणाम तेघड़ा जीवन शक्ति ताइक्वांडो के बच्चे जिले से लेकर राज्य सहित नेशनल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लगातार मेडल प्राप्त कर रहे हैं। पदक प्राप्त करने के बाद बधाई देने वालों में जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष, BTMU उप महासचिव रजनीश रंजन, संयुक्त सचिव अनिल कुमार ताती, तेघड़ा जीवन शक्ति ताइक्वांडो के संरक्षक एवं भाजपा नेता कृष्ण नंदन सिंह, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य चिन्मयानंद, मनोज सिंह, सुधीर कुमार, अरविंद झा सहित बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। ताइक्वांडो को क्यों चुने? स्कूल में तंग कर रहा था, मारपीट होता था, तो इसलिए हार जाते थे, इसलिए ताइक्वांडो का। उस वक्त किस क्लास में थे? 7। कैसे तैयारी कर रहे थे? कितने घंटे तैयारी कर रहे थे और कौन कोच यहाँ पे? मैं कोच है श्याम किशोर से, और सुबह 3 बजे बुलाते थे, 6-7 बजे तक तैयारी करवाते थे। शाम में भी 4 बजे से बुलाते थे, 7-8 बजे तक तैयारी करवाते थे शाम में। शुरुआत में जब ताइक्वांडो शुरू किए थे सीखना, डर भी लगता था कि चोट भी लगता था क्या? डर भी लगता था, चोट और खूब लगता था। अब अभी लग रहा है? अभी नहीं लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट में जब गोल्ड मिला तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद स्टेट लेवल पर जब खेलने गए तो वहाँ पर क्या मिला था? उतना ही खुशी मिला था जितना डिस्ट्रिक्ट मिला था। स्टेट में भी गोल्ड। कितने आयु वर्ग में खेल रहे थे? 14। अभी फिर नेशनल में आपने सेकंड स्थान प्राप्त किया, कितनी खुशियाँ, कैसे तैयारी थी? बहुत खुशी हुई, तैयारी तो खूब चली थी। एक कोशिश थी गोल्ड मारने के लिए, लेकिन सेकंड रनर अप रहे हैं। आगे क्या प्लान है, क्या चाहते हैं? देश के लिए खेलना है या क्या? आगे भी खेलना है देश के लिए। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।